किसी आयोजन का। एक बार आप इतनी देर से लालायित थे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने और मिलने के लिए, तो जरा दोनों हाथ उठा रहे, पूरा सदन, पूरा पंडाल, सारे हाथ ऊपर नजर आने चाहिए और तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते बेकदम मंच की ओर, और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर हो चुका है। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें हम सबके लाडले चहेते प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। साथ है माननीय वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी, साथ है सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री पर्यटन। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, तालियां जोरदार होनी चाहिए। हार्दिक धन्यवाद। और आप सबकी तालियां इस बात की प्रतीक है कि हम सबको कितना इंतजार था माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ आगमन का। निवेदन आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपा पूर्वक आएं और अंधकार में रोशनी का एक दीप जलाएं और हम सभी प्रभु को अपनी भावनाएं समर्पित करें। बजान ना गया ना, इसमें तो ना पीछे रखो। जोशी जी पीछे हो जाओ। जगमगाती लौ लिए ही वह बराबर जल रहा था, जुल्म अत्याचार आंधी के बराबर सह रहा था। जब कहा मैंने कि नादा आंधी से ना टकरा तू, जिंदगी है जूझने का नाम दीपक कह रहा था, जिंदगी है जूझने का नाम दीपक कह रहा था। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आज अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच हैं। अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और आइए अब समय है जब मध्य प्रदेश की जीवंतता, समरसता को चिन्हांकित करता हुआ मध्य प्रदेश गान हम सभी सुनेंगे। आप सबसे आग्रह, मध्य प्रदेश गान के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी सुनेंगे मध्य प्रदेश गान। मध्य प्रदेश गान। बाहर से मिला ना। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, बहुत विनम्रता और शांति के साथ। मध्य प्रदेश गान शुरू किया जाए। हाँ बाहर से ही बना दिए ना मैंने, था बाइक तो मल्टी को लोकल वालों को। चलो उतनी देर में। और हम सभी खड़े हैं मध्य प्रदेश गान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर। हाँ यार चलो ठीक है। सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सदन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित तेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
गाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका तेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कल कल से गुंजित कथा अंग बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा अंग बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंज अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की गौरव गाथा का बखान करता मध्य प्रदेश गान हम सभी ने सुना। हम सब जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के अवसर से प्रारंभ ये पूरा सप्ताह मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के लिए समर्पित है और उसी श्रृंखला का की एक कड़ी है आज का ये कार्यक्रम। आज अवसर है जब लघु वनोपज सहकारी समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, सह जागरूकता एवं तेंदुपत्ता लाभांश वितरण कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। आइए आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं और स्वागत के इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे। माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री गंगाराम जी एवं बाबू भाई भी माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आइए हम सब भी स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हों अपनी भरपूर तालियों से। जोरदार तालियां हम सबकी ओर से भी आना चाहिए देवियों सज्जनों। स्वागत के इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, प्रभारी मंत्री, और ये स्वागत आत्मीय स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। आग्रह निवेदन सुश्री उषा ठाकुर जी, प्रभारी मंत्री जिला खंडवा एवं सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबकी अभिलाषा होती है कि आपका स्वागत करें। हमारे माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद जी भी आपका स्वागत करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री देवीराम उइके जी, और साथ ही निवेदन है एक साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की ओर से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए हमारा निवेदन माननीय दिलीप कुमार सिंह जी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, माननीय कुंवर विजय शाह जी का स्वागत करें। श्री राम नागौरी जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे जनप्रतिनिधि स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही स्वागत के इस क्रम में माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए हमारा निवेदन सुश्री उषा ठाकुर जी, प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय श्री सेवा दास पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा से हमारा आग्रह। माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी, प्रभारी मंत्री जिला खंडवा का स्वागत करें, सम्मान करें।
और अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, प्रभारी मंत्री खंडवा, श्री संतोष सोनी जी, श्री आर.पी. राय जी, मुख्य वन संरक्षक, माननीय कलेक्टर खंडवा। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और आइए हम सब एक बार जोरदार तालियों से पूरे प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें अपनी भरपूर तालियों के द्वारा। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आग्रह करेंगे हम माननीय श्री पुष्कर सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा एवं संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वन मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंच पर आसीन आदरणीय उषा ठाकुर मैडम जी, सभी सम्मानीय सदस्यगण, सांसद महोदय, विधायक महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे सभी तेंदुपत्ता संग्राहक साथी, मीडिया और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक, इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि लघु वनोपज संघ के माध्यम से हम हमारे जो प्राइमरी सोसाइटी के सदस्य हैं वो तेंदुपत्ता संग्रहण एवं अन्य वनोपज का व्यापार संग्रहण करते हैं, लाभ कमाते हैं। वर्ष 2021 में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य किया गया था, उसका हमें काफी लाभ मिला और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी लाभ हमें मिलता है उसका 75% हिस्सा हम संग्राहकों को बांटते हैं। पहले ये 70% था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल इसको बढ़ा के 75% कर दिया है। तो जो हमारा लाभ गणना हुआ है 2021 का, इस साल हम 234 करोड़ रुपए बोनस के रूप में अपने सदस्यों को बांटेंगे। उस कार्यक्रम की आज ये शुरुआत है। अभी यहाँ पर हमारे जो 5 वन वृत्त हैं, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, उनके सदस्य आए हैं जो करीब 43 करोड़ रुपए इनका जो है बोनस होता है वो बटेगा और फिर प्रदेश में पूरा 234 करोड़ रुपए बोनस संग्राहकों के खाते में जाएगा। इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस क्षेत्र में जब भी हम बुलाते हैं बड़े प्यार से आते हैं और हर बार हमें कई सारा प्यार और आशीर्वाद देकर जाते हैं। एक बार खालवा हरसूद विधानसभा क्षेत्र की ओर से भी तालियों के संघनाद के साथ हम माननीय मामा का स्वागत करें, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए माननीय वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी ने जब भी जो भी कुछ भी मांगा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुक्त हस्त से और मुक्त दिल से हर चीज दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आंखों में आंसू लेकर यहाँ खड़े हैं। कई ऐसे कार्य आपके माध्यम से हुए हैं जिनके प्रति वो आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज तक जो हमारे परिवार या माता पिता नहीं कर पाए वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सब के लिए किया है। एक बार उन सभी जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई जो विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, एक बार उन सब की तरफ से जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने ऐसी योजनाएं दी और इस योजनाओं को जब भी माननीय कुंवर विजय शाह जी ने मामा जी के पास लेकर गए उसे पूर्ण किया। तो मैं चाहता हूं कि इस क्रम में माननीय वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी से ही अनुरोध करता हूं कि इस दिनों जो जो लोगों ने आपसे कहा है, जितनी कृतज्ञता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्त की है, वो सारी आपकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों के बीच हम आवाज देते हैं हमारे माननीय वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन कुंवर विजय शाह जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजित मेरे बड़े भाई और मध्य प्रदेश के सभी हमारी बेटियों के मामा, मध्य प्रदेश का जो भविष्य बनाने वाले, मैं समझता हूं कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में, मुझे 32 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, और 32 साल में ऐसा व्यक्ति जो खुद से ज्यादा जनता की चिंता करे, रात और दिन प्रदेश के विकास में अग्रसर हो, ये हमारा सौभाग्य है कि आज शिवराज सिंह के रूप में
मैं कई बार कहता हूं तो लोग मेरा बोलते कि ज्यादा बोल रहा, मैं ज्यादा नहीं बोलता। मैं गिना सकता हूं कि मैं क्यों बोलता हूं कि हम हमारे बीच में अगर शिवराज जी को पाते हैं तो ऊपर भगवान और नीचे शिवराज सिंह चौहान। मित्रों, एक बार जोरदार ताली से ऐसे मुख्यमंत्री का हम स्वागत करें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि इन 32 सालों में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि विकास कैसे किया जाता है, और अगर हमारा मुखिया अगर शिवराज सिंह चौहान जैसा हो तो फिर विकास कैसा होता है। ऐसे मुख्यमंत्री जी आज हमारे तेंदुपत्ता लाभांश वितरण में और हरसूद विधानसभा क्षेत्र की 1 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने में आज 35,000 हेक्टेयर जमीन का यहाँ पर कार्य का शुभारंभ करने आए हैं। मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं, आभार है। आपको की बात मत करो भाई। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सांसद महोदय बैतूल डीडी उइके साहब, हमारी जिले की प्रभारी मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे बंधाना के विधायक जी राम भैया, खंडवा के वर्मा साहब, हमारे नेपानगर के हरदा के टिमरनी के विधायक संजय बाबा, और देवास से पधारे बागली के विधायक जी, और तमाम हमारे जनप्रतिनिधि जी मंच पर बैठे हैं, महापौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया, तेंदुपत्ता के हमारे एमडी महोदय, एडिशनल एमडी महोदय, मंच पर विराजित सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं केवल आज 5 मिनट लेना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्यादा इसलिए कि मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर मुखिया सही हो तो विकास कैसे होता है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि जब मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली, हमेशा आपके भाई विजय शाह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। आज मैं अभी बता रहा था, अभी कल लाडली लक्ष्मी 2 योजना की शुरुआत करी, डिटेल में भाई साहब बताएंगे, लेकिन नतीजा क्या है आप सब लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हमारे महिलाओं को, बेटियों को आगे नहीं आने दिया जाता था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया कि पहले 919 लड़कियां हुआ करती थी 1000 लड़के पर, आज आपके माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाओं का ये प्रभाव है 962 लड़कियां 1000 पर। यहां पर हमारे पास रिकॉर्ड। एक बार जोरदार ताली ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जो भाषण नहीं देते, करके दिखाते हैं, करके दिखाते। हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों और लाडली लक्ष्मियों के लिए ऐसा करके दिखाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों, केवल यही नहीं, अभी अनेक योजनाएं, अनेक, चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, चाहे इंजीनियर का मामला हो, चाहे पानी पीने की सिंचाई योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो शिक्षा की योजना हो, इतने कन्या शिक्षा परिसर, इतने कन्या आश्रम हम गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। आज बेटा बेटी पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो सिर्फ आपके और आपके कारण ये मध्य प्रदेश की जनता आपको पाकर न सिर्फ प्रसन्न है, बल्कि आज मेरे पास शब्द नहीं। आप सब लोग जानते हैं ये जो मैं यहां पर रखा है आला, ये क्यों रखे हैं कि हमारी आज वो लड़की को हम लेके आए, वो गरीब की बेटी जिसके मन में चिंता थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और कोई भी बैंक वाला उसे लोन नहीं दे रहा था, लोन नहीं दे रहा था क्योंकि गरीब की बेटी थी, आरडी गाड़ी उज्जैन कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। जब यहां से वो निराश हो गई तो यही मुख्यमंत्री जी थे जिनके पास हमने जाकर के 2011 में पहला दीपक जलाया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा विजय शाह जी, गरीब के सपनों को पूरा होना चाहिए, बैंक की गारंटी भी हम देंगे, और उस बिटिया को लोन दिया। वो आज डॉक्टर है, डॉक्टर शीतल है क्या बेटी, बिठाइए, अभी बात कराएगी, डॉक्टर शीतल यार
इसके अलावा कभी आपने मना नहीं किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ऐसे कॉलेज जहां पर पढ़ाई का पैसा लगता था, खाने का पैसा, कपड़े का पैसा, पढ़ाई का पैसा और छोटे मोटे जेब खर्चों के जब पैसों की व्यवस्था नहीं होती थी तो बच्चियां पढ़ाई छोड़ करके भाग जाती थी। इस डॉक्टर शीतल मस्कोले जोरदार तालियों से स्वागत करो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि इसे स्वागत करें। बाबा ये स्वागत। डॉक्टर का स्वागत आला से बहुत बढ़िया। और आज केवल मुख्यमंत्री जी यही नहीं रुके, ये वो बेटियां थी, बेटा बढ़िया बढ़िया 5 मिनट बढ़िया मेरी सीट पे बैठी, ये सब आपकी दी हुई है। ऐसी हजारों बच्चियां हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की हैं, जिनके सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। अभी और 2 डॉक्टर बुला रहा हूं। वो डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी जो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे, ये तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया। हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता और कोई ने करा भी नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदुस्तान में अगर हिंदी में कहीं होगी और उसका कहीं श्रेय जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को जाता है। मैडम एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। मित्रों, आज से पहले जब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब पहली क्लास से अगर हमने अंग्रेजी में माध्यम के स्कूल नहीं खोले और खाली स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा, पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम का छात्रावास खोलना पड़ेगा। जिस बेटे के पिताजी नहीं रहे, जो गरीब का बेटा गुलाई का, जो सपने में सोच नहीं सकता था कि मैं कभी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ करके डॉक्टर बनूंगा, आज वो बेटा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एडमिशन लेके आया है और दोनों बेटे बेटी को लेके जाओ बेटे। एक बार जोरदार ताली। दोनों बेटी है बेटा, एक जबलपुर में जा रहा है, गरीब का बेटा है आदिवासी, इसको भी आला भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। एक बार जोरदार ताली। ये वो मुख्यमंत्री जी हैं, ये वो सरकार है जो गरीब के सपनों को पूरा कर रहे हैं। एक आला बेटिया को भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये होनहार बेटे बेटी हैं, ये आपके कारण आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ऐसे हजारों बेटे बेटी हैं। पीछे पीछे बैठा पीछे बैठा पीछे बैठा पीछे बैठा दो, और भी बच्चे आने वाले हैं अभी। ऐसे हजारों बच्चे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये आपकी और हमारे प्रयास से ये अच्छे नंबर पे आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 साल की फीस 12-12 लाख रुपए लगती है। 12-12 लाख। 5 साल का मेडिकल का कोर्स होता है और वो 60 लाख रुपए भी आदिवासी गरीब बच्चों को किसी ने हिंदुस्तान में किसी ने गरीब बच्चों के लिए पैसा लुटाया शिक्षा के लिए, तो यही मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, ये कलेक्टर साहब के पास होगी तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने बच्चे हैं इंजीनियर, डॉक्टर, जिनके सपनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिनके सपनों को साकार किया है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, उदाहरण साथ में लाया हूं। अरे लाया हूं कि नहीं भाई, लाया हूं कि नहीं? जिस दिन मेरा बच्चा वो आएगा पानी। माननीय मुख्यमंत्री जी ये आपकी सरकार और हम आपकी पूरी टीम के मेंबर हम कैसा काम करते हैं ये मैं बतलाना चाहता हूं। आज हजारों की संख्या में ये 50,000 से ज्यादा लोग जो 25, 15, 16 जिले से आए, आपको आश्चर्य होगा। जिस दिन मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा था, मैंने कहा कि मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तो एक गरीब ने बोला, बोले ये कौन सी बात है, तुम तो बड़े आदमी के घर में पैदा हुए, राजा के घर में पैदा हुए, और आपका बच्चा अगर लंदन में पढ़ रहा है तो ये कौन सी बात है, कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा भाई मैं राजा के घर में पैदा हो गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुमने ये बात रखी है और तुमने ये पिंच किया है तो मैं एक बात जानता हूं, मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगर मैंने जाके उनको बताया कि गरीब के बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब का बच्चा भी विदेश में जाकर पढ़ाई करे, 1-1 लाख रुपए महीने का खर्च भी उठाए, तो वो योजना जब मैं बनाकर ले गया, ये पहले मुख्यमंत्री जी
दूसरे मुख्यमंत्री जी के सामने तो हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा विजय जी चिंता मत करो, गरीब के सपनों को साकार करेंगे। और वो पालवी जो आदिवासी हमारे कोरकू समाज का बेटा था, वो लंदन में पढ़ के आया, आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। पालवी जी को बुलाओ भाई, स्वागत करो पालवी जी। जिसको आपने इंग्लैंड भिजवाया माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी पढ़ाई की फीस आपने दी, आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाता है, ड्यू टू शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ऐसे बहुत सारे। और ये मैं क्यों कर पाया? ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ऐसे कॉलेज जहां से बच्चे बच्ची प्लेसमेंट हो रहा है, 1,000 रुपया जेब खर्चा मिल रहा है। अभी समय कम है इसलिए मैं लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की नहीं, ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसे ITI जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार ने खोले, जहां रहना खाना पढ़ना फ्री और 1,000 रुपया पॉकेट मनी कोई दे रहा है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आज तेंदुपत्ता के लिए हमारे तमाम लोग, जो बच्चे हमारे तेंदुपत्ता उनके पेरेंट्स लेते हैं, ये जो एक बच्चा है जो डॉक्टर बना है, उसको माता पिता भी तेंदुपत्ता बीनते हैं, उसको भी 50,000 रुपए की सुविधा का चेक हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे। दोनों बेटो बेटे को बुलाओ, उनको भी 50,000 रुपए की जो राशि जो है, तेंदुपत्ते का करने वाला जो व्यक्ति है, उसका परिवार का बेटा कोई बड़ी पढ़ाई करता है तो उसको 50,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी और वन विभाग अलग से देता है। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत, और ऐसे सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री का दोनों हाथों से ताली लगे स्वागत करेंगे। तो इनको चेक दे दो भैया, बेटी बेटी बेटी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल 2 मिनट और लूंगा क्योंकि आपके बारे में आप खुद बोलेंगे अच्छा नहीं लगता, और मैं क्या बोलूं आपके लिए। मेरे पास एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीब के सपनों को साकार करने वाली ये सरकार है मित्रों, और ऐसी सरकार के मुखिया को फिर हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपसे कोटवार मिले थे, कोटवार जिनके देश की आजादी के बाद, आ जाओ बैठा जाओ, यहाँ बैठिए, आप खुश हो? बहुत बढ़िया, बैठो। आपसे कोटवार मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, 75 साल हो रहे, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया कि वो गरीब कोटवार के आंसू पोंछे, उस गरीब कोटवार को तरक्की पर आगे ले जाए। लेकिन आपके भाई ने, आपके मंत्री ने और आपकी सरकार ने और आपके हमारे जो अनुमति से आज हमने सारे खालवा के कोटवारों को ये निर्णय किया है कि उनकी सेवा भूमि में मछली का तालाब खोदेंगे, और 14 लाख के तालाब मछली के मध्य प्रदेश में कहीं फ्री मिल रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में खालवा ब्लॉक में मिल रहे हैं। वो बच्चे जो मछली पालन करके अपना पेट पालना चाहते हैं, जो मेरे पास आते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमें 5,000 10,000 की नौकरी दे दो, वो आज आपके स्वागत में मछली लेके आए। जरा मछली दिखा भैया, मछली वाले कौन है? मछली के तालाब फ्री में खुदवाए आपने, और ऐसे ही मछली वाले भाग गए क्या? 8 महीने में मुख्यमंत्री जी मछली लाओ, जरा मछली लाओ, 5 लाख 10 लाख की मछली लेके आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। 10 जोरदार ताली बजाओ से दोनों के लिए। चल ले जाओ, ठीक, बहुत बढ़िया कृष्णा, दीदम वाले भैया बहुत बढ़िया, ले जाओ, मच्छी बाद में काम आएगी अपने। माननीय मुख्यमंत्री जी 56 हमने तालाब दिए। ये आपके कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ और जनपद के सीओ जो सहयोग हमारे खालवा में कर रहे हैं, अगर ऐसा ही आपके निर्देश पर सारे सीओ और सारे कलेक्टर और जनपद पंचायत सहयोग करने लगे तो गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी। हर गरीब हर साल 1 एकड़ में 5
लाख की मच्छी बेचेगा, 5 लाख, 5 लाख की मछली। मुख्यमंत्री जी, हमारे 68 तालाब में अगली बार मैं चाहूंगा कि वो तालाब पर आप जाए, और ऐसी योजना जो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, हमने प्रयोग किया है और उस प्रयोग में सफल हुए हैं। आज आप सबको मालूम है, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना आंदोलित हूं अंदर से और इतना शुक्रगुजार हूं कि मैं किन शब्दों में आपको थैंक यू बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन लगभग आपके साथ ही, मुख्यमंत्री के साथ ही रहा, और आज मैं इतना जो विकास कर पाया हूं, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो आप। आज जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जो क्षेत्र में विकास है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है तो वह शिवराज सिंह चौहान है। मित्रों, 2018 के पहले आप सबको मालूम है, खेड़ी आए थे मुख्यमंत्री जी। अरे खेड़ी आए थे कि नहीं भाई? 50,000 हेक्टेयर की 1100 करोड़ रुपए की योजना जब मैंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री ने कहा, विजय शाह जी आप गरीब के लिए कर रहे हो। बजट में उस समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बिना बजट में व्यवस्था हुए अगर कोई 11 करोड़ रुपए दे सकता है आदिवासी के भलाई के लिए, तो वह शिवराज सिंह चौहान दे सकता है। दुर्भाग्य से सरकार 2, 4, 5 सीट से नहीं आ पाई। कमलनाथ बाबा आ गए और अब बोले शिवराज जी ने गलत दे दिया विजय साहब को, काटो काटो, इधर से काटो उधर से काटो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्याय किया कमलनाथ जी ने मेरे साथ, गरीब के साथ अन्याय किया, गरीब का पेट काटा, इनकी बद्दुआ लगी तो 15 मिनट ही पड़ी। तुम्हारे 1100 करोड़ की योजना काट कर बड़ी मुश्किल से 700 करोड़ की कर दी, और मेरे 17 गांव माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी आपने अनुमति दी थी, वो बेईमान कमलनाथ ने काट दिए। जो आपने दी थी, आपकी अनुमति मेरे पास है, आपकी वित्तीय स्वीकृति मेरे पास है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप फिर मुख्यमंत्री बने हैं। ये बहुत से लोग 17 गांव के बहुत आशा और उम्मीद लेकर के आए कि जिस मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ 3 फसल के लिए योजना दी है, वो मुख्यमंत्री जी अब वो 300 करोड़ की योजना की आज हो सकता है घोषणा कर दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आपने पहले किया था वो देकर के हमारी जनता का आप कल्याण करें, हमेशा करते ही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैंने कहा ना, बातें इतनी सारी हैं कि मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा। केवल अंतिम बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास आपने इतना दिया है, पैसा आपने इतना दिया है, हम जीवन भर आपका एहसान नहीं पटा पाते, ना पटा पाएंगे। केवल एक अंतिम प्रार्थना है, ये हमारे गरीब आदिवासी ब्लॉक 100 गांव है, एक प्राइवेट कॉलेज है, बहुत फीस लेता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाए तो जो आपकी लाडली लक्ष्मी और छोटे मोटे हमारे आदिवासी के बच्चे और बच्चियां यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाएगा मुख्यमंत्री जी, तो जीवन भर आपको दुआ देंगे। केवल मेरी एक प्रार्थना है कि वो 17 गांव जोड़ दें और एक कॉलेज की घोषणा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री वन कुंवर विजय शाह जी। हम सबकी आवाज बनकर, हम सबके शब्द बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम सबकी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया है माननीय वन मंत्री जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगतिशील मध्य प्रदेश के उत्कर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीरथ बनने की अपील करते हुए बिना रुके, बिना थके, बिना हारे मध्य प्रदेश वासियों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं और विकास और कीर्तिमानों का नया अध्याय रच रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए अपनी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की। इधर से आवाज नहीं आई। भारत माता की, नर्मदा मैया की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई, और सचमुच में आज जिस ढंग से
उनने योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया है। हम केवल भाषण देते थे तो लोग सोचते थे क्या पता गप मार रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन मैं बधाई दूंगा विजय शाह जी, आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से सारी योजनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया है। मेरे अरे अब तो मामा हूं रे, आई लव यू टू। मेरे छोटे भाई प्रदेश के यशस्वी वन मंत्री और लगातार एक ही विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जीतना ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ तो है जिसके कारण विजय शाह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे मेरे साथी कुंवर विजय शाह जी, प्रभारी मंत्री मेरी बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, लोकप्रिय सांसद हमारे भाई श्री डीडे उइके जी, हमारे वरिष्ठ विधायक खंडवा से भाई देवेंद्र वर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक मानधाता के भाई नारायण पटेल जी, हमारे युवा विधायक पंधाना से भाई राम दांगोरे जी, हमारे पड़ोस के जिले हरदा के टिमरनी से लोकप्रिय विधायक भाई संजय शाह जी, आदरणीय पहाड़ सिंह कन्नौजे जी बागली के विधायक, मेरे मित्रगण नरेंद्र सिंह तोमर जी, बहन कंचन जी, महापौर अमृता जी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती भावना शाह जी, सुभाष कोठारी जी, सेवादास पटेल जी भाजपा के अध्यक्ष, एसएन मिश्रा जी हमारे पानी के लाने वाले अधिकारी। अब मिश्रा जी कितने गांव रह गए विजय? जोड़ दो यार, आज ही आदेश बादेश करो, 17 गांव भी जोड़ दिया जाए। वो जो पहले सरकार में आए थे वो लोगों की योजनाएं काटते थे क्योंकि उनके दिल में दर्द नहीं था गरीबों के लिए। किसानों की कभी उनने चिंता नहीं की। उनका काम था केवल सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना। कमलनाथ जी शर्म नहीं आई आपको? इस हरसूद विधानसभा के खंडवा जिले के गरीब किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा? तुमने 1000 करोड़ की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, काट दी। केवल योजना काटी नहीं है तुमने, गरीबों का किसानों का पेट काटने का पाप किया है, पेट काटने का पाप किया। और एक योजना बंद नहीं की, कई योजनाएं ने बंद की। संबल योजना बंद कर दी गरीबों की। अरे विजय भाई आप तो कह रहे हो कि खेत के किसानों के खेत का पानी काट दिया। मेरी बहनों, ये कमलनाथ जी ने तो बहन के लड्डू तक काट दिए थे डिलीवरी के, जो मैं पैसा देता था वो भी बंद कर दिया। बेटियों की शादी करवाना बंद कर दी। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा कमलनाथ बंद कर दी। गरीबों को लाभ देने वाली संबल योजना तुमने बंद की। बेटा बेटी की पढ़ाई बंद कर दी। आज विजय जी आपने बहुत प्रभावी ढंग से योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया है। 15 जिले से आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, गरीब के घर पैदा हुए तो हमने कोई पाप नहीं किया। किसान के घर पैदा हुए तो हमने कोई पाप नहीं किया। ये देश भी हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारे, ये जंगल हमारे, ये खदानें हमारी। राज है मध्य प्रदेश में और देश में तो जनता का राज है। कांग्रेस शोषण करती रही, लेकिन हमने तय किया सरकार चलाएंगे तो किसानों के लिए चलाएंगे, गरीबों के लिए चलाएंगे, नौजवानों के लिए चलाएंगे। और ये किसान भाइयों, खेत में पानी देने का चमत्कार भी हमने किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं भरी सभा में, 50 साल जिनने सरकार चलाई कांग्रेस ने, बताओ कभी सिंचाई की योजना बना के खंडवा जिले में सिंचाई की क्या?
भैया आज नहीं है। पुनासा जैसी सिंचाई योजना है जिसके लिए कह दिया था दिग्विजय सिंह ने कहा अरे ये थोड़ी हो सकती है, असंभव, हो ही नहीं सकती, बच्चों का खेल है। दिग्गी राजा, जब दिल में दर्द होता है, मन में तड़प होती है, तो एक नहीं कई रास्ते निकल जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं खंडवा जिले में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। अब जो रह गए वो भी चिंता ना करें, लगातार हम काम कर रहे हैं, दिनों रात हम काम कर रहे हैं। एक के बाद एक सिंचाई की योजना नई नई और बनाते जा रहे हैं। केवल किसान नहीं बहनों और भाई, किसान की भी चिंता करेंगे, लेकिन मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं कहता हूं, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई है। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? आज अपन बात कर रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा। सबकी धरती है कि नहीं? धरती सबकी, पानी सबका, संसाधन सबके, लेकिन सबके पास तो नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि जिनके पास है वो धन कमाएंगे, उनसे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को कई सुविधा फ्री में दे देंगे, फ्री में बांट देंगे। ये उनका हक दे रहे हैं। और ये योजना हमने शुरू की, गरीब को राशन देने की योजना। आपको याद होगा 2013 में तीसरी बार मैं मुख्यमंत्री बना, तब तय किया 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। और कोविड के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 5 किलो तो फ्री में ही देंगे, 10 किलो राशन देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपसे पूछ रहा हूं, आज मुझे जवाब देना, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? पीछे तक बताओ, दिया था क्या? गरीब को अधिकार दे रहे, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और राशन पहुंचाने के लिए आदिवासी इलाकों में आदिवासी नौजवानों को ही हम कहा तुम्हें गाड़ी खरीदो और गाड़ी में राशन भरो और गांव गांव ले जाओ और गांव गांव राशन पहुंचाने का काम करो। नवासी इलाकों में यह काम शुरू हुआ है। लेकिन केवल राशन नहीं, आज एक संकल्प और व्यक्त कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा, ध्यान से सुनना। हमारी तरफ है कि हर गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा तो हो। कई गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है। और हमने तय किया है, गांव के लिए हमने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। कलेक्टर यहां होंगे, कितने आवेदन आए भू आवासीय अधिकार योजना में? 16,300। देखो रे भैया, जिसके पास रहने की जमीन नहीं है, एक ही मकान में कई कई परिवार रह रहे हैं, एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब रहे तो कहां रहे? तो चिंता मत करना, ऐसे सब गरीबों को 28 नवंबर से पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा गरीब। बोलो, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, काय की चिंता हमको। और दूसरी बात, शहरों में भी वर्षों से जिनके जमीन पे कब्जे, चाहे अपराधियों गुंडों की बात नहीं कर रहा। एक बात सुन लेना, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, दादा हैं, दबंग हैं और गरीबों को परेशान करते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाऊंगा। अभी तक बेटा 21,000 एकड़ जमीन छुड़ा ली उनसे। कितनी जमीन छुड़ाई? 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है, जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। और इन जो गरीबों जो जमीन छुड़ाई है, उस पे गरीबों के घर बनाऊंगा। गरीब के घर बनेंगे। और शहरों में भी जिनके,
पास जमीन का टुकड़ा नहीं है, वहां भी या तो मल्टी स्टोरी बना के या फिर पट्टा देके मालिक बनाएंगे। मकान बनाने का अभियान हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कलेक्टर का कितने मकान आए अभी? 35,000 आए, साढ़े कोई पैसा तो नहीं खा रहा भैया। देखो अपन ने साफ कह दिया है, अगर पैसा खाते हुए कोई मिल गया तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चल रहा है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अभी पुरस्कृत करेंगे हम। अच्छा काम करने वाले बहुत लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन गड़बड़ कर की तो फिर मामा नहीं छोड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बोलो नहीं। और इसके बाद तीसरी चीज जो विजय शाह जी कह रहे थे, अभी आपने देखा कहीं बेटे बेटी जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, सुनो रे मेरे बहनों और भाई, आज खालवा की इस विशाल सभा में मैं फिर प्रदेश के सब गरीबों से कह रहा हूं, अपने बेटा बेटी को पढ़ाना, चिंता मत करना। सीएम राय जैसे स्कूल और खोल रहे हैं बड़े बड़े, जो प्राइवेट स्कूलों से अच्छे होंगे, और अपनी मेहनत से अगर अपने इन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होगा, देश में होगा चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बताओ गरीब ये फीस भरवा सकता है क्या? पीछे भी बोलो रे भैया, हो भरवा सकता है क्या? तो ये फीस कौन भरवाएगा? पीछे तक बताओ, फीस कौन भरवाएगा? ये नई क्रांति है मेरे बहनों और भाइयों। ए धन्नू पन्ना कल्ला लल्लो, तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे रे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। नया जमाना आया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, बदल रहा है। और ये केवल कह नहीं रहे, विजय जी ने कई लोग लाए। अब मैं हर कार्यक्रम में ये मैं आवश्यक ही कर दूंगा, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वो मंच पे आए, ताकि देख के दूसरे लोगों का विश्वास बढ़े कि हमारे बेटा बेटी भी पढ़ सकते हैं। हाँ, 10-10 लाख रुपए। और एक बात और सुन लो, उस पर भी आ रहा हूं अभी। आज तुमने मूड में ला दिया मुझे। मैं लोग पहले कहते हो वैसे ही भाषण दे रहे हैं, पता नहीं होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक बात हो, देखो भैया, कुछ बड़े लोगों ने बड़ा षड्यंत्र किया। ये बड़े बड़े नेताओं के, उस जमाने के कांग्रेस के लोग, उनके बेटा बेटी, बड़े अफसर उनके बेटा बेटी, उद्योगपति, इन सब ने ये तय किया होगा कि यार अंग्रेजी में पढ़ाई होगी तो गरीब के, किसान के, गांव वाले बेटा बेटी तो समझेंगे ही नहीं। ये थोड़ी मुकाबले में आएंगे। अपने बेटा बेटी अंग्रेजी की अनिवार्यता रही तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, और अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे तो सब पदों पे अपनी कब्जा हो जाएगा। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। ये षड्यंत्र था मेरे बहनों और भाइयों। गांव वाले ना बढ़ पाए, किसान के बेटे बेटी ना बढ़ पाए, गरीब के बेटे बेटी ना पढ़ पाए। ये अंग्रेजी लाद दी गई, हम पे थोप दी गई। अब हमारे बच्चे तो अंग्रेजी जानते नहीं, तो बुद्धि तो है, अकल है, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारे बच्चे बेचारे फिसड्डी रह जाते, बेचारे डॉक्टर ही नहीं बन पाते। एडमिशन भी हो जाए तो छोड़ छाड़ के आ जाते। ऐसा अंग्रेजी का जाल फैला दिया इन लोगों ने कि लगा कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करने लगे, टूटी फूटी आ गई तो सीना फूल जाए, हेलो हाउ डू यू डू। अब हाउ डू यू डू के अलावा कुछ आता होता नहीं आता। यह षड्यंत्र था
और इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं इधर भी बैठे सब लोगों से, पढ़ाई अपनी भाषा हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? उधर बताओ, सब हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? हिंदी में होना चाहिए तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई होगी और हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। और केवल पढ़ाई नहीं, इलाज के लिए बताओ आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बन गए? हाथ उठाओ रे भैयाओ, बहना तुम भी, जिनके कार्ड बन गए वो हाथ उठाओ, आयुष्मान कार्ड। अब नीचे कर लो, अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। ये जितने रह गए एक जिले के नहीं है, इसलिए कलेक्टर अकेले को नहीं करा, कमिश्नर भी बैठे हैं। देखो भैया, एक भी पात्र व्यक्ति रह नहीं जाए। सीएम जनसेवा के शिविर लगे 31 तारीख तक, ढूंढ ढूंढ के बना दो कार्ड। सब गरीबों का 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवाना है, फ्री में। और इसलिए ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अभी कई जिलों के लोग हैं, इसलिए अकेले कलेक्टर से मैं नहीं पूछना, लेकिन सभी कलेक्टरों को कहा है रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला, सूची बनाओ। आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, सूची बनाओ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिली, सूची बनाओ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिला, सूची बनाओ। कोई नहीं छोड़ेंगे, जितने रह गए हैं सबके एक कार्ड बनेंगे, स्वीकृति पत्र बनेंगे और सब योजनाओं का सबको लाभ मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे। रोजगार की कई योजना, अभी मैं आ रहा हूं तो रायसेन जिले से एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया, 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये बैठे हैं नौजवान, देखो भैया, हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मेरे भांजे भांजियों तुम्हें मिलेगा, जिसकी गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 3% ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, ताकि लोन भी मिले, उससे काम धंधा रोजगार चालू करो। ये हमारे नौजवान राशन की गाड़ी वाले, इनको गाड़ियां दी है, 10-10 लाख रुपए मार्जिन मनी दी, ताकि ये राशन भी बांटे और इनका काम धंधा भी चालू हो जाए। अब जितने भी ऐसे राशन को केंद्रों तक पहुंचाने का काम है, हम ऐसे सैकड़ों बच्चों को गाड़ियां दिलवाएंगे, ताकि राशन ढो ढो के ले जाए। बड़े ठेकेदार की जरूरत नहीं है। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। आज तेंदुपत्ता संग्रह क्या इकट्ठे हुए, तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ता है, जरा हाथ उठाओ। सीजन पर तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, ये सब तेंदुपत्ता वाले बैठे। आपको भी कह रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मामा करवाएगा, भाजपा करवाएगी। इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। और ये तेंदुपत्ते का बोनस हमने तय किया, कुल लाभ जितना होगा 75% गरीबों में बांट दिया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, मजदूरी भी बढ़ाई, 3000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी। और इतना ही नहीं, इमारती लकड़ी अब कटेगी। तो वन समिति वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। वन समिति वालों, अब 20% पैसा सीधे वन समितियों को ही जाएगा, सरकार के खजाने में नहीं आएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत तुम्हें देने का काम करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, 15 नवंबर से मध्य प्रदेश की धरती पर पैसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा, जो गरीबों को कई सुविधाएं देगा, आदिवासी भाई बहनों को कई सुविधाएं देगा। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को आश्वस्त करता हूं, आपका हक आपको मिलेगा।
पसीने की कीमत आपको मिलेगी। चिंता मत करना बहनों और भाइयों, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार के इंतजाम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जब मैं यहां आया तो विजय जी ने कुछ मांगे और मेरे सामने रखी। एक 17 गांव जोड़ने की लगी थी, जोड़ दिए यार, इतने अच्छे सेवक हो। और दूसरी खालवा के कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। खालवा बिलाट वालों, खालवा में कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना। तो खोल लेंगे यार, काय की चिंता फिंता करते हो, अपनी सरकार है, अपन कमलनाथ थोड़ी है। खालवा बिलाट में, खालवा बिलाट में कॉलेज भी खोला जाएगा, अगले सत्र में खोल दिया जाएगा। और मेरे किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि का पैसा भी आया होगा बहुत जल्दी। मामा खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी डालने वाला है, वो भी किसानों के खाते में आएगा। छोटे छोटे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ वाले जब 5 किस्तों में 10,000 रुपया जाता है तो उनके कई काम चल जाते हैं। मेरे किसान भाइयों, ये सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी सेवा में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। आज एक बार मैं फिर इस खालवा की पवित्र धरती पर आए हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने बेटियों का पूजन करके आज कार्यक्रम प्रारंभ किया था। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं मेरे बहनों और भाइयों। बेटियों की पढ़ाई में, लिखाई में, माता बहन को आगे बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कल ही लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई की और बाकी सब योजना घोषित की है। लेकिन एक चीज और, कठोर कानून हमने बनाया है। मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से अगर देखा, दुराचार अगर किया तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे दरिंदे किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मां, बहन, बेटी, गरीब, किसान, नौजवान, इनकी चिंता करते हुए, प्रदेश का विकास करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। बस मेरा एक ही निवेदन है, सरकार के साथ आप भी जुड़ जाओ, जनता भी जुड़ जाए और हम सब कुछ चीजें साथ मिलकर करें। जैसे पानी बचाने का काम, बिजली फालतू ना जले, 24,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देते हैं, तो बिजली फालतू ना जले, बिजली बचाने का काम, पेड़ लगाने का काम, बेटियों का सम्मान करने का काम, और अपने गांव को कोशिश करें कि नशा मुक्त गांव बन जाए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ नशा करने से कोई फायदा है क्या? अरे जोर से बताओ, कोई फायदा है क्या? बहनें जोर से कह रही नहीं, भाई जरा बोल से नहीं रहे, धीरे धीरे बोल रहे। अरे कोई फायदा है क्या? तो धीरे धीरे अभियान चले कि हमारा गांव नशा मुक्त बने और हम नशे की बुराई से दूर हो। आप सबके एक बार फिर शुभकामनाएं। तेंदुपत्ता संग्राहकों की भी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे गरीबी दूर करने के कार्यक्रम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम हो, सब ठीक से लागू होंगे। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयत्न आपने किए, डीडी उइके जी ने किए, मैं विजय शाह का अभिनंदन करता हूं, उइके जी का स्वागत करता हूं। आप भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। आप विकास करते रहिए, जनता की सेवा कीजिए, आगे बढ़ाइए। हम मिलकर साथ करें, चलेंगे और जनता की तस्वीर भी बदले, तकदीर भी बदलेंगे और इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेंगे। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। और उज्जैन महाकाल लोक देख के भी आना, अभी देखा है कि नहीं? जरूर जाना। बोलिए हर हर महादेव। तेंदुपत्ता वितरण का जो काम होना है वो चालू करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित ही आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश समृद्धशाली
गौरवशाली बन रहा है। अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे आप सभी से, हमारा विनम्र आग्रह, अपने स्थान पर बैठें। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण तेंदूपत्ता संग्राहकों का हित लाभ वितरण किया जा रहा है। इस क्रम में श्री राधेलाल यादव जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चेक प्रदान किया जा रहा है। 49,799 की राशि। श्री जवर सिंह तेंदूपत्ता संग्राहक हैं आप, और आपको 31,607 रुपए की राशि वितरित की जा रही है। इसी क्रम में श्री चंदर सिंह 25,689 रुपए का चेक आपको वितरित किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को हित लाभ वितरण किया जा रहा है। श्री कश्मीर पिता हजारी गोलखेड़ा खंडवा से आपको 24,240 रुपए का लाभांश वितरण किया जा रहा है। बड़वा से श्री दयाराम पिता गुलाब को 21,833 रुपए का चेक वितरित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में श्री प्रेमदास चितवानी नर्मदापुरम से 20,695 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री फूलवती बाई गोलखेड़ा खंडवा से आपको 19,162 की राशि प्रदान की जा रही है। श्री प्रथलाल छन्नू हरदा से 16,148 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को हित लाभ वितरण। और निवेदन है सभी लोग बैठ जाए, अभी कोई खड़े ना रहे, सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं पर है, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगामी क्रम में आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्यम कृषि योजना के अंतर्गत मीनू पाठक जी के लिए 16 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाना है। मीनू पाठक उद्यम कृषि योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है 16 लाख रुपए का। आइए जोरदार तालियों से हम भी इन सभी योजनाओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें लाभ दिया जा रहा है उसका अभिनंदन करें। गजानंद तिरोले एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत 6,16,000 रुपए का ऋण वितरित किया जा रहा है। जय संतोषी अध्यक्ष गीताबाई आजीविका स्व सहायता समूह की बहन 6 लाख रुपए का ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है अपनी आजीविका गतिविधियों को संचालित करने। श्री प्रियेश चौधरी खंडवा से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत 57,000 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री तुकाराम मंशाराम 57 लाख रुपए का चेक श्री प्रियेश चौधरी जी को प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत। श्री तुकाराम मंशाराम जी को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जा रहा है। वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय वन मंत्री जी के द्वारा। श्री तुकाराम मंशाराम वन अधिकार पट्टा, और इसी क्रम में सुशीला विश्राम वन अधिकार पट्टा इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है। और इस तरह से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। आज 786 करोड़ की लागत के अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। साथ ही खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, उज्जैन वृत्तों की कुल 10 वन मंडलों की 102 लघु वनोपज समितियों के 1,68,601 संग्राहकों के बैंक खाते में सीधे 41,63,29,075 रुपए का हस्तांतरण आज से उसका शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के MFP पार्क बरखेड़ा पठानी में प्राकृतिक रूप औषधीय तत्वों जैसे आंवला, अंजीर, बुनक्का, खजूर से निर्मित 5 प्रकार के अवलेह च्यवनप्राश का विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी किया जा रहा है। इन आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा निर्मित अवलेह और च्यवनप्राश का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सम्मानीय मंचासीन अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। हेलो, और हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के, जिन्होंने आज मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से हमारे इस क्षेत्र की
नवीन योजनाओं के लिए घोषणा करके मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा स्वार्थ है, और स्वार्थ एक ही है कि मेरे बेटा बेटियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भांजे भांजियों को रोजगार से लगाना है मुझे। अब रोजगार के लिए चौतरफा प्रयास हम करते हैं। खेती महत्वपूर्ण है, खेती की लेकिन सीमाएं हैं। अब यहां तो राता पानी का पानी बरसों से आता रहा है, तो मुझे याद है अच्छी तरह से जब हम उस तरफ से यहां आते थे, खलौटी वाले कहलाते थे, पता है कि नहीं? तो यहां के लोग जरा दादागिरी करते थे कि हमारा गेहूं देखो, हमारी फसलें देखो जरा। नीचे तब सूखी खेती हुआ करती थी, यहां राता पानी डैम का पानी था, और तब से उन्नत खेतियां होती है। लेकिन पिछली बार जब मैं आया तो नहर कच्ची थी, और आपने मांग की थी कि नहर पक्की होनी चाहिए, तो अब नहर पक्की बन गई है। पानी सीधे ठेठ राता पानी से तामोर तक आता है। और खेती के बारे में मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। और तो हमारा चावल भी धूम मचा रहा है। बासमती राइस अमेरिका में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, और तामोट और आसपास का जो चावल है वो भी निर्यात किया जा रहा है। तो खेती में हम प्रगति कर रहे हैं, वो जरूरी भी करेंगे भी, लेकिन अकेली खेती सबको रोजगार नहीं दे सकती। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए खेती के साथ जरूरी है उद्योग। हम शासकीय क्षेत्रों में भी जितने संभव है रोजगार दे रहे हैं। अभी नवंबर से लेके अगले नवंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी हम बच्चों को दे देंगे। उस पर काम लगातार हम कर रहे हैं। और यहां 1070 करोड़ का जो नया इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उससे 3000 बच्चों को फिर सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। 3000 को डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन जब कोई उद्योग आता तो इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर बहुत होते हैं। अब तामोट और आसपास के गांव की जमीन की कीमत जब ये इंडस्ट्री नहीं थी तब क्या थी, और आज क्या है, आप खुद कल्पना करके देख लो। मेरा अनुमान है कि पहले सड़क के अगल बगल में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया एकड़ जमीन मिलती होगी, लेकिन आजकल अगर सड़क पे तामोट में खरीदना चाहो तो कितने पैसा लगेंगे? 1-8 करोड़ से कम नहीं लगेंगे, 60 लाख। तो धीरे धीरे ये कीमतें भी बढ़ती हैं। और इसलिए आज जब सुधीर जी ने कहा कि आप आइए, तो मैंने कहा जब 3000 बच्चों को रोजगार मिलने वाला हो, मैं जरूर आऊंगा। तुमने पुकारा और हम चले आए। एक ही बात केवल हमारे मन में रहती है कि रोजगार में प्राथमिकता हमारे स्थानीय बच्चों को और मध्य प्रदेश के बच्चों को दें, ताकि इन बच्चों को, क्योंकि हमारा तो एक ही काम है कि कैसे बच्चों को रोजगार मिले, और इसके लिए उनको जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देने का काम करें। हमारे बच्चे कमाल करते हैं, बेटियां भी देखी होगी आपने, कैसे बढ़िया काम कर रही हैं, कोई कमी थोड़ी रखती किसी काम में। हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसलिए जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देके भी हम स्थानीय बच्चों को रोजगार, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दे पाए। उसमें जिस तरह के भी सहयोग की जरूरत होगी हम करेंगे। दूसरी, मध्य प्रदेश का आप नाम रोशन कर रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश अपने 10 जो टॉप 10 में टेक्सटाइल के क्षेत्र में टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया, और बहुत जल्दी हम नंबर 1 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम पीथमपुर जा रहे हैं। पीथमपुर में भी कई उद्योगों का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं, और इसी अगले साल जनवरी में 10, 11 और 12 तारीख को जनवरी में 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक, एनआरआई का सम्मेलन मध्य प्रदेश के
इंदौर में हम कर रहे हैं, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे। और उसके बाद हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तो सुधीर जी और सिद्धार्थ आप लोगों को भी आना है। देखो भाई, ये तो बन गया, अब और नए की प्लान करो भाई, और लगे लोगों को और रोजगार मिले। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, वहां भी कई उद्योगपति आएंगे। प्रदेश के हर अंचल में, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि फलानी जगह और फलानी जगह, जहां जहां जमीन मिलेगी देते जाएंगे, उद्योग लाते जाएंगे। और रामपाल जी आपका क्षेत्र भी नहीं छोड़ेंगे भाई, अभी मुझे बताया कि आप भी कह रहे हमारी तरफ भी, तो वहां भी चलेंगे। सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, लोगों को काम धंधा मिले और सबका मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, तो अपना मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो जाए। और उस दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और है कि सागर ग्रुप बहुत संस्कारित ग्रुप है। अभी हमने भगवान शंकर के दर्शन किए, महाकाल महाराज के, भगवान राम के नाम पे आप काम करते हो, दर्शन हनुमान जी के भी हुए। और मुझे बताया कि इस कैंपस में दारू फारू तो दूर की चीज है, यहां सिगरेट भी नहीं चलती। सही बात है कि नहीं? जब तामोट आता हूं तो अलग फीलिंग होती है। तामोट के सब साथी भी, अनेकों मित्र यहां बैठे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तामोट में आके मैं हफ्तों रहता था पहले बचपन में, क्योंकि हमारे मामा नाना का गांव, मुझे वो अभी तक याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो चाचा जी की बारात आया था मैं। हमारे दो चाचाओं की ससुराल तामोट में है, और छुट्टियों के दिनों में कई दिनों तक बचपन में तामोट में रहा करते थे। तो तामोट आते हैं तो आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। लेकिन सुधीर जी, मैं आपको बधाई देता हूं, आपने पूरी विनम्रता के साथ, देखो मुझे गर्व इसलिए है, किसी की प्रशंसा करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन गर्व इसलिए है कि मध्य प्रदेश का एक उद्योगपति शिक्षा और बाकी क्षेत्रों में काम करते हुए विनम्रता से लगातार आगे अपने उद्योग को बढ़ाते जा रहे हैं, और देश नई दुनिया में धूम मचा रहे हैं, 20 से ज्यादा देशों में। आज तामोट में बना हमारा उत्पाद निर्यात होता है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जो निवेश था उसमें लगभग 2500 लोग काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि काम करने वालों में बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा है।